पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बलूचिस्तान में हिंसा और आज़ादी आंदोलन की गूंज है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा रही है। बलूचिस्तान में हालात ये कि बलूचों और फौज के बीच संघर्ष में रोज कई सैनिक मारे जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला काफी तेज कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के हिंसक हमलों से पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ और साथ ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर की टेंशनें भी बढ़ गई हैं। अब वो टेंशन में आ गए हैं और अब परेशान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। बलूच लड़ाकों से डर चुकी पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात कही। बलूचिस्तान में भी विद्रोहियों के हमले से तिलमिलाए हुए आर्मी चीफ मुनीर ने कहा कि बलूच लड़ाकों पर पूरी ताकत से प्रचंड प्रहार बेहद जरूरी है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। बीएलएफ और बीएलए ने तोड़ी पाक आर्मी की कमर, टेंशन में शहबाज। बीएलएफ और बीएलए के हमले जारी, जल्द ही टूट जाएगा पाकिस्तान। बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमले, पाकिस्तान आर्मी के पस्त हौसले। बलूचों ने किया नाक में दम, तिलमिलाए पाकिस्तान के आर्मी चीफ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादियों और चरमपंथियों के हिंसक हमलों ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान में बलूचों के ताबड़तोड़ हमले ने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ दी है और अब पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इस बार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने खारान और बोलन में हमला कर पाकिस्तान को दहला दिया है। इस बार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने पाक फौज की पोस्ट पर हमला किया है। बीएलएफ के लड़ाकों ने बोलन के पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर्ट चौकी पर हमला किया। इस हमले में लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य हथियारों का उपयोग किया। बलूच लड़ाकों के ग्रेनेड सटीक निशाने पर लगे, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के कारण पाक सुरक्षा कर्मियों को अपनी चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। बीएलएफ के लड़ाकों ने खारान में भी कहर बरपाया। बीएलएफ ने 2 अप्रैल को खारान में यूफोन के टावर को तबाह किया। बीएलएफ ने कहा कि ये हमले बलूचिस्तान की आजादी के लिए किए गए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ के लड़ाकों के हिंसक हमलों ने पाकिस्तानी सेना को डरा कर रख दिया है। सेना के पस्त हौसले से जहां शहबाज सरकार टेंशन में है, तो वहीं सेना के हौसले बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने चरमपंथियों के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात कही। मुनीर का बयान दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की खराब हालत की बात का कबूलनामा है। इस दौरान जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी बलूचिस्तान में शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सामाजिक विघटनकारी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक समर्थकों समेत विदेशी प्रायोजित प्रॉक्सी के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया जाएगा। आतंकवाद की सबसे बड़ी सप्लायर पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में हाल के महीनों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले में काफी बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले कर रहे हैं। बलूचों के आक्रमण से तिलमिलाए मुनीर अब अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि हिम्मत हार चुकी पाक सेना अब बलूच लड़ाकों के सामने टिक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या बलूच लड़ाकों से डर गए हैं मुनीर? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। बलूचिस्तान में पाक सेना पर बलूच लड़ाकों का प्रचंड प्रहार हुआ है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमलों से तिलमिलाए हैं अब मुनीर। मुनीर ने घबराई पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिशें भी की हैं। मुनीर ने बलूच लड़ाकों के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात भी कही। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सेना में जान फूंकने की कोशिश की है। बीएलए के अटैक ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में बलूचों के हमलों के कारण पाक आर्मी की दुनिया में अब बेइज्जती भी हो गई है। सुरक्षा में नाकामी के कारण पाकिस्तान की संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगा है। हालिया समय में बलूचिस्तान में अशांति और विद्रोह की घटनाएं भी अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि पीएमएलएन नेता हैं। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का।
सबसे पहले राजन जामवाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं, टीटीपी हमलावर है, बीएलए हमलावर है, बीएलएफ हमलावर है, यहां तक कि अब तो पीपीपी ने भी समर्थन वापस लेने की बात कह दी है। क्या लगता है पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है? टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने को तो काफी देर से चल रहा है। यहाँ ये बात है कि अभी मुनीर खान ने बोला है कि हम अभी पूरी ताकत लगा देंगे। अभी तक क्या आधी ताकत लगाई हुई थी। जी, जब वो बोल रहा है पूरी ताकत लगा देंगे, मतलब द माइट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, मतलब कि जैसे एक दुश्मन के खिलाफ होता है, ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो भारी संख्या में आर्टिलरी, एयर पावर, इन सब का इस्तेमाल करेंगे जैसे एक दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये बलूचिस्तान की को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं एंड एक किस्म की वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अपना टैंक, रिसाला, एयरफोर्स सब लेके आएंगे और सब चीज से हम हमले करेंगे। अनलाइक जैसे हम हैं, हमारे यहाँ भी इंसर्जेंसी कई जगह होती है, बट हम मतलब उनको दुश्मन की तरह नहीं मानते और अपने बड़े हथियार एक्शन में नहीं लाते। एंड ऑब्वियसली अपीयर्स कि पाकिस्तान आर्मी के पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि एक लड़ाई को उसको एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की तरह लड़ सके, बिकॉज काउंटर इंसर्जेंसी की तरह वो लड़के देख चुके हैं। एंड देयर इज अ लिमिट कि कितनी कैजुअलिटी खाएंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह पाकिस्तान आर्मी की इतनी कैजुअलिटी हो रही है कि आई मीन पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग कि ये फौज भी है नहीं है, और इट्स ए रैगटैग बंच ऑफ कि भी इकट्ठे किए हुए हैं जिनको खाली मॉल बनाने और ये बाकी काम करने आते हैं। लड़ाई वड़ाई तो इनके बस के नहीं है। तो दिस इंप्रेशन अभी तक बाहरियों को था, अभी पाकिस्तान की जनता भी यही समझनी शुरू हो गई है कि यार ये हमारी फौज के बस का नहीं है सब करना। तो इसी को करने के लिए अपने उनके पास आर्मी चीफ ने ये कि पूरी ताकत लगा देंगे, तो खाना सब लेके आ जाएंगे। यार पहले भी करके देख चुके हो दिस थिंग। नाउ दूसरा सवाल आता है कि इसके आगे क्या होगा। इसी जब आप एक प्रॉपर कन्वेंशनल वॉर की तरह इंसर्जेंसी लड़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप लास्ट स्टेज पे आ चुके हो। एंड अगली स्टेज क्या होगी? यहाँ आप पूरी तरह बलूचिस्तान को तबाह कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा, सबको सब मार दोगे, या आपकी इतनी कैजुअलिटीज होंगी उसमें भी कि आपको बलूचिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। देखो, जब एक जुल्म की इंतहा हो जाती है, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश में उन्होंने किया था, जुल्म की इंतहा हो गई थी, और जब वो लाइन क्रॉस हो जाती है, क्रॉसिंग द थिन रेड लाइन, वो लाइन क्रॉस होगी, तो उसके बाद जिसका इस इंसर्जेंसी से लेना देना नहीं भी है वो भी हथियार उठा के खड़ा हो जाता है, जो अभी बलूचिस्तान में हो रहा है। आम जनता, हर आदमी खड़ा हो गया है। एंड ये पाकिस्तान के टूटने का आगाज है। एंड अभी सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले बलूचिस्तान जाएगा या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और उनके पहले मतलब ज्यादा सक्सेसफुल टीटीपी को होगी या बीएलए को होगी। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। ऑफ कोर्स उसके बाद सिंध का नंबर आएगा, बट आई थिंक आगाज हो चुका है। बिल्कुल। धन्यवाद। इरशाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजन जी ने एक बेहद अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर अब पूरी ताकत लगा देंगे, मुनीर ये बोलते हुए नजर आए, तो क्या अभी तक नहीं लगा रहे थे? बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि मुझे गौर से सुनेंगी आप और मैं जवाब दोनों का दूंगा आपका। बिल्कुल। पहले तो ये है कि आपने मेरे अजीम पाकिस्तान और मेरा दिल बलूचिस्तान की बात की कि बलूचिस्तान मेरे जिस्म से मेरा दिल निकाल लेंगे आप लोग या निकल जाएगा। पहले तो ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि आपका मणिपुर टूट रहा है, आपके मणिपुर में आपके झंडे जलाए जा रहे हैं, आपके लोगों को मारा जा रहा है, वो अलहदा हो रहे हैं आपसे। बलूचिस्तान में ऐसा कोई नारा नहीं लगा कि बलूचिस्तान हमसे अलहदा हो रहा है या बलूचिस्तान हमसे अलहदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, देखें, बलूची बड़े अजीम लोग हैं, प्यार करते हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ, चंद दहशतगर्द हैं जिसको मेरे सिपा सलार, मेरे अजीम आर्मी के अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो अनाउंस किया कि पूरी ताकत से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, पूरी ताकत से दहशतगर्दों को मारेंगे। आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मेरे आर्मी चीफ छुप गए, छुपे नहीं, वो तो सामने आए। उन्होंने तो कहा आओ मैं सबसे आगे होऊंगा, अगली सफ में होऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, अपनी फौज को, अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं आओ कि ये वक्त है दहशतगर्दों को खत्म करने का, दहशतगर्दी को खत्म करने का। दूसरी बात यह है कि जो आपके साहब बोल रहे थे, ये बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ पूरा सबक याद करके आए थे। हम सबक याद नहीं करते, हम हकीकत पे बोलते हैं, हकीकत कहते हैं। आप अपने मणिपुर को बचाइए, आप अपने झंडे जलने से बचाइए,
आप अपने लोगों को बचाइए, आप अपने मुल्क का ख्याल कीजिए। पाकिस्तान का ख्याल करने वाले हम लोग हैं। हमारा पाकिस्तान है, अजीम पाकिस्तान है। और मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब अपने सफों में सबसे आगे खड़े हैं, अपने फौज के सिपह सालार हैं। और दूसरा, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब साथ खड़े हैं, पूरी जमातें साथ खड़ी हैं। मेरे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं। हम आपके चैनल पे आपसे कहेंगे, आप तो हमारा बुरा सोचते हैं, आपसे कहेंगे चलो आओ मिलकर के उनके लिए सेहत की दुआ करें। इरशाद जी, हम देखिए, आपका बुरा ऐसी नहीं बातें मत सोचते करें। हैं, जो आप हमें बहुत तस्वीरें बुरा दिखाई सोचते दे रही हैं हम जो- वही जो आपको कुछ- देखकर बोल जो रहे हैं। कुछ- आतंकवाद जो वहां कुछ पर है, आपके- इसमें कोई जो दो कुछ राय आपके- नहीं है। जो हालात कुछ ये वहां पर पैनल- बने हैं वो हम सभी को दिख रहा है। देखिए जो आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे, पूरा सबक याद करके आए थे पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा सबक याद करके आए थे मेरी अजीम आर्मी के खिलाफ, पूरा सबक याद करके आए थे मेरे दिल बलोचिस्तान के खिलाफ। मेरा दिल मेरे जिस्म से कैसे निकाल सकता है कोई? मेरा दिल निकलेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मरने नहीं दूंगा इंशाल्लाह मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, अपने अजीम लोगों को, अपने अजीम बलोचियों को। बलोच हमारी जान है, दहशतगर्द हमारे मुखालिफ हैं, हम दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे हैं। बिल्कुल खुदारा, इरशाद जी। राजन हम जी, आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आओ मिलकर दहशतगर्दी खत्म करें। फिर एक नारा लगाता हूँ, आइए मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। लेकिन बिल्कुल दहशतगर्दी जब बिल्कुल आप खुद हो इरशाद तो जी। कैसे दहशतगर्दी खत्म करेंगे? राजन जी, आपके पास में आऊंगी, आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं इरशाद जी की बातों से? देखिए कहाँ मणिपुर, कहाँ बलूचिस्तान, हमारे अगर दो चार बलूचिस्तान झंडे का जले हिंदुस्तान। भैया, इनके इरशाद जी, सिपाही आपके जल पास रहे भी हैं, आएंगे, आपसे इनके भी जवाब सिपाही लेंगे। जल राजन रहे जी हैं। को बोलने देते ये हैं अभी। वॉर ऑन ड्रग्स जो हमारी उधर चल रही है उसको बलूचिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। अरे अपनी एक हफ्ते की कैजुअलिटी देखो, जब से मणिपुर स्टार्ट हुआ है, मतलब 1-1.5 साल से, जिसकी भी उससे उतनी कैजुअलिटी तब नहीं हुई जो आपकी एक हफ्ते में हो जाती है। आई मीन क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन ही नहीं है कोई। मतलब हवा में बोल रहे हैं कि कोई बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा। अरे कभी बलूचिस्तान, मतलब आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब ही खोल लो यार, यूट्यूब ही खोल लो, उसी में बताया जा रहा है।